ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तलाश करके शहीद किया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए। CIA ने आयतुल्लाह खमनाई की कितने अरसे तक निगरानी की? अमरीका और इसराइल ने 1 मार्च को हमला करने का फैसला क्यों किया? अमरीका और इसराइल ने इस सारे ऑपरेशन के इंतजाम किस तरह से किए? ऑपरेशन कब और कैसे लॉन्च किया गया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1 मार्च 2026 हफ्ते की सुबह अमरीका और इसराइल के एक मुश्तरका ऑपरेशन में ईरानी सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खमनाई की शहादत के बाद दुनिया की नजरें तेहरान पर मरकूज हैं। आयतुल्लाह अली खमनाई तक अमरीका और इसराइल कैसे पहुंचे? इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की होशरुबा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ये हमला महीनों की खुफिया निगरानी और CIA की इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एहतियात से तैयार किया गया था। इसराइल और अमरीका ने ईरानी हुकाम की एक आला सतह की मीटिंग के बारे में हासिल शुदा मालूमात का फायदा उठाते हुए हमले के वक्त को चुना ताकि आला ईरानी क़यादत को निशाना बनाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक CIA महीनों से आयतुल्लाह खमनाई का पीछा कर रही थी और उनकी मौजूदगी और मामूलात के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर रही थी। फिर एक दिन एजेंसी को पता चला कि आला ईरानी हुक्काम की एक मीटिंग हफ्ते की सुबह तेहरान के एक लीडरशिप कंपाउंड में होने वाली है। सबसे अहम बात ये थी कि CIA को मालूम हुआ कि सुप्रीम लीडर भी उसी जगह मौजूद होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने अपने हमले के वक्त को CIA की नई इंटेलिजेंस के मुताबिक तय करने का फैसला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर को इतनी तेजी से मंजरनामे से हटाने का वाकया अमरीका और इसराइल के दरमियान करीबी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग को जाहिर करता है और ये कि दोनों मुमालिक ने ईरानी क़यादत के बारे में गहरी मालूमात हासिल कर रखी थी, खास तौर पर पिछले साल की 12 दिन की जंग के बाद। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA ने अपनी इंटेलिजेंस जो आयतुल्लाह खमनाई की मौजूदगी के बारे में मालूमात फ्राहम करती थी वो इसराइल के साथ शेयर की। इसराइल ने अमरीकी इंटेलिजेंस और अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए एक ऑपरेशन ईरान का फैसला किया जिसका हदफ ईरान की आला क़यादत थी जो एक जगह इकट्ठी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका और इसराइल की हुकूमतों ने, जिन्होंने असल में रात के वक्त छुप कर हमला करने की मनसूबाबंदी की थी, इस मीटिंग के बारे में मालूमात मिलने पर हमले का वक्त रात से फौरन दिन में बदलने का फैसला कर लिया। इसराइल ने कंफर्म किया कि इस मीटिंग में आला ईरानी दिफाई हुकाम भी शामिल होंगे। ऑपरेशन इसराइल में सुबह तकरीबन 6 बजे शुरू हुआ जब लड़ाका तैयारे अपने अड्डों से उड़े। इस हमले के लिए निस्बतन कुछ एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए लेकिन वो तवील फासले और इंतहाई खतरनाक हथियारों से मुसल्लह थे। तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट बाद 9:40 पर तेहरान में तवील फासले के मिसाइल कंपाउंड पर गिरे। उस वक्त आला ईरानी कौमी सलामती के हुकाम एक इमारत में मौजूद थे जबकि जनाब खमनाई करीब की एक और इमारत में मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इसराइली दिफाई एहलकार ने बताया कि आज सुबह का हमला तेहरान में मुतअद्दिद मुकामात पर बेशक वक्त किया गया जहां एक जगह ईरान की सियासी और फौजी सलामती की आला शख्सियात जमा थी। एहलकार ने मजीद कहा कि ईरान की जंग की तैयारियों के बावजूद इसराइल ने अपने हमले के साथ तकनीकी तौर पर हैरान कुन कामयाबी हासिल की। ये हमला न सिर्फ ईरान की आला क़यादत के लिए एक संगीन धचका है बल्कि उसने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और आलमी सियासत पर भी असरात मुरत्तब किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये कार्रवाई महीनों की खुफिया निगरानी, हसास इंटेलिजेंस डाटा और अमरीका इसराइल के करीबी ताउन का नतीजा थी। ईरान की जानिब से फौरी जवाबी इक़दामात ने खित्ते में कशीदगी बढ़ा दी है और आलमी बरादरी इसकी निगरानी कर रही है कि इस हमले के असरात किस हद तक सियासी और फौजी सतह पर महसूस होंगे। इस ऑपरेशन ने यह भी वाज़े कर दिया कि आलमी ताकतें अब आला सतह की क़यादत को निशाना बनाने के लिए मुश्तरका इंटेलिजेंस और फौजी मनसूबाबंदी में किस हद तक तैयार हैं और मुस्तकबिल में ऐसे इक़दामात के मुमकिना नताइज आलमी सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए PZ प्राइम सब्सक्राइब कर लें।